मैंने शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पहले आप जहाँ पे थीं, वो एक एकदम ही डिफरेंट इंडस्ट्री थी और आज जहाँ हैं, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? बिकॉज़ एक जना जो पूरे टाइम एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहा है, जहाँ सेलिब्रिटीज़ हैं, एकदम बहुत शूशा है लाइफ़ में और आप लोगों को मेकअप और इन सब के थ्रू लाइफ़ उनकी चेंज कर रहे हो। तो उनको एक अलग सुंदर दिखा रहे हो उनको और फिर एकदम से आप आ गए जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड और सब छोड़-छाड़ दिया आपने उस तरह की लाइफ़। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? कई बार लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज है, हुँ, बट अगर मेरे एक्सपीरियंस में मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ, हुँ, तब भी मुझे लोगों को सुंदर बनाना अच्छा लगता था। आई वॉज इनटू माय प्रोफेशन बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब बचपन से ही, मतलब मैं छोटे होते हुए भी घर में रामलीला खेलते थे, तो किसी को सीता बनाना, किसी को राम बनाना, उनकी सजावट करना, वो मेरा पार्ट है। किसी को बर्थडेज़ पे जाना है, लाइनर लगाना है, बालों में क्रिम्पिंग कर देना, वो मेरा पार्ट है। इवन स्कूल में कोई फ्रेशर्स पार्टी है या कुछ भी, कोई भी फंक्शन होता था, किसी को अलता लगाना, जैसे स्कूल में बंगाली डांस है, तो आलता कैसे लगाते हैं, या लो जूड़ा बना के गजरा सजाना। तो मतलब बाहरी सुंदरता यूज्ड टू बी माय पैशन। एंड पहले मैं अपने लिए करती थी, अपने फ्रेंड्स के लिए करती थी, फिर धीरे-धीरे उसी पैशन को आई आई यूज्ड इट इन सैलून बिज़नेस। तो लोगों के बाल काटना, कलर करना, मेकअप करना, कुछ भी कह कर के उनको कह के या करके सुंदर बनाना। एंड मुझे बहुत मज़ा आता था और खूब कमाया, उस फ़ील्ड के अंदर खूब नाम, पैसा, शोहरत कमाई बिकॉज़ आई वाज़ एन्जॉयिंग व्हाट आई वाज़ डूइंग। बट एक टाइम के बाद मुझे पता चला कि मेकअप तो मैं करती हूँ, जैसे ब्राइड का मेकअप कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यही अगर मैं फ़ैशन में मेकअप कर रही हूँ मॉडल्स का, जैसे कि ब्यूटी पेजेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, हम लोग फ़ैशन वीक्स में काम करते थे, बैक स्टेज काम कर रही हूँ, तो मुझे एक टाइम के बाद मज़ा नहीं आता। तो मज़ा क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे भी मेकअप कर रही हूँ, यहाँ पे भी मेकअप कर रही हूँ, सेलेब्स के भी मेकअप्स कर रही हूँ, पर मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो फिर मैंने अपने आप के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि क्या गड़बड़ क्या है? तो इसको, मतलब कोई भी अच्छी डील आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के फैशन वीक्स आ रहे हैं, एग मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं वो डील्स अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देती थी, अपने क्लाइंट्स स्टाफ को पास ऑन कर देती थी कि तुम करो जाकर। देन आई हैड टू सिट एंड थिंक कि क्या गड़बड़ क्या है दोनों में? यहाँ पर क्लाइंट के काम का बाल काट रहे हैं, मेकअप करना तो बड़ी खुशी मिल रही है। तो व्हाट आई रियलाइज्ड व्हाइल डूइंग अ हेयर कट और डूइंग अ मेकअप, व्हाट्स रियली मोटिवेटिंग मी कि उस लड़की का कोई सपना है, जिसको पूरा करने के लिए आज मेरे पास अपनी शादी वाले दिन आई है कि आज के दिन मैं ऐसी दिखूं कि लोग मुड़-मुड़ के देखें। सही बात आज मैं अपने पति के लिए मतलब हुस्न की परी बन जाऊँ। है। राइट, तो उसका कोई सपना है जो उसने बचपन से या सालों से देखा है। एंड राइट। आई एम अ चैनल और अ पिवटल रोल प्लेयर इन फुलफिलिंग दैट ड्रीम। तो जब अब मैं मेकअप इसलिए कर रही हूँ कि उसकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। परंतु अगर मैं बैक स्टेज में किसी मॉडल का मेकअप कर रही हूँ, जिसने मेकअप कराया, अभी स्टेज पे गई, ठक, 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 ठक फ़ोटो खींची, वापस आया, मुँह धो दिया। उसका सपना नहीं है वो। वो उसका पार्ट है, रोज़मर्रा का रोज़मर्रा का पार्ट है। बिज़नेस है। राइट, हाँ जी। तो उसको करने में मुझे बड़ा मशीनीकरण लग रहा है, वो मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसके अंदर। तो व्हाट आई रियलाइज़्ड कि लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में अगर मैं कोई चैनल बनती हूँ या कोई भी बीच में कोई पार्ट प्ले करती हूँ, दैट रियली, रियली मोटिवेट्स मी, एम्पावर्स मी। तो तब भी मैं यही कर रही थी, जैसे बाल काटने, अब कोई लड़की आई, अब बाल कटाने हैं। आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट इन माय पार्लर सैलून में ना, तो हम लोग मैं बहुत लोग आते थे बाल कटाने, कलर कराने, कुछ-कुछ अपने सुंदर बनाने के लिए, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी गुड एट हेयर डिज़ाइनिंग। तो एक बार एक लेडी आई और मैंने उससे पूछा, अच्छा कैसे बाल काटूँ? तो जब पूछते हैं छोटे करूँ, बड़े करूँ, स्ट्रेटन अप कर दूँ, कर्ल्स कर दूँ, स्टेप्स कर दूँ। तो फ्रेंड के साथ आई थी, तो बस बैठी चेयर पे, जब उसका नंबर आया मैंने पूछा कैसे बाल काटूँ? कहते जो आपको अच्छा लगे काट दो। मैंने कहा नहीं, ऑब्वियसली मैं अपनी पसंद से ही करूँगी, पर मेरे को आपकी पसंद भी जाननी है, पहली बार मिल रही हूँ मैं आपसे, पता तो चले ना आपका टेस्ट। कहते अब कुछ भी कर लो, मैं तो कूड़े की टोकरी लगूँगी। कूड़े की टोकरी मैं लगी। कूड़े की टोकरी ही लगूँगी। एंड आई हैड सीज़र्स एंड कॉम्ब इन माय हैंड, आई स्टॉप्ड, मैं व्हाट डिड शी से? कहती है कुछ भी कर लो, मैं तो कूड़े की टोकरी लगूँगी। एंड दैट वाज़ अ मोमेंट आई रियलाइज्ड, रियली आई वाज़ ट्रेम्बलिंग एट दैट मोमेंट कि इसने बोला क्या है ये? तो मैंने कहा आपने ऐसे क्यों बोला कि आप कूड़े की टोकरी लगोगे? कहती मेरा पति बोलता है मैं कूड़े की टोकरी हूँ। ओह! कि तू तो कूड़े की टोकरी है। आप कुछ भी कर लो, मैं तो वही लगूँगी। एंड दैट वाज़ द मोमेंट व्हिच रियली, रियली, रियली ओपन्ड अप माय आईज़ कि आई एम इन अ बिज़नेस ऑफ नॉट ब्यूटीफाइंग पीपल,
आई एम हियर इन द बिजनेस टू एम्पावर देयर सोल्स एज वेल. वो यहाँ पर आए हैं एंड मेरे पास ये मौका है आज उसकी जिंदगी में कुछ रोशनी लाने का. बाल काट कर भेज देना, पैसे ले लेना, दिस इज नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर. एंड देन व्हेन आई वाज डूइंग बाकी जितने भी अपॉइंटमेंट्स थी मेरी उसके बाद की, मैं आई जस्ट कॉल्ड माय माय गर्ल, जो अपॉइंटमेंट्स में सबको थैंकफुली रिक्वेस्टफुली कैंसिल कर दो. बोल दो कि मैम के साथ कुछ है, मतलब बोल दो ना कि कुछ हो गया है तो अभी नहीं कर पाएंगे आज. तो लोग अभी आने थे, सबको मैंने रोक दिया बिकॉज आई न्यू इस लेडी पे मेरा टाइम लगने वाला है. एंड शी इज हियर फॉर अ रीजन कि लाइक इसके जीवन में इस चीज को इतना पकड़ लिया है कि मैं तो कूड़े की टोकरी ही लगूंगी, कुछ तो करना है इस उसने बारे में. एक्सेप्ट ही कर लिया इस चीज को, रियलिटी शी बना वाज लिया लिविंग अपनी. इट. राइट. शी वाज लिविंग इट कि मैं कूड़े की टोकरी हूँ, मुझ में बदबू आती है, मैं बदसूरत हूँ, मेरे में कुछ भी सुंदर नहीं है, मैं कूड़ा हूँ. And whatever her husband said, because of whatever reasons he was going around or whatever he was experiencing in his life at that time, and this is how women are living with this shit all through their life. किसने कुछ बोल दिया, तेरी नाक मोटी है, तेरी हाइट छोटी है, तू काली है, और वो जीते हैं यार. औरतें जीती हैं इसके साथ, पूरी लाइफ जीती हैं, लड़के भी जीते हैं. बाद में तो मैंने देखा कि it's not about man or woman, it's about humans are living with shit given by the other people. हर्ट मिलता है, इंसल्ट मिलती है, वट एवर, जो भी मतलब लोगों से कुछ भी मिल रहा है और लोग ले लेते हैं और जीते हैं उसके साथ. तो उस दिन दैट केस वाज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग अ हेयर कट और अ हेयर स्ट्रेटनिंग और वट एवर आई डिड विद हर लेटर ऑन. इट वाज ऑल अबाउट हाउ आई कैन क्लिंस हर माइंड एंड मेक हर अवेयर ऑफ हु शी इज. एंड शी कैन बी एनीथिंग इन हर लाइफ. दुतिया क्या बोल रही है डजंट मैटर, तुम क्या बनना चाहती हो. And later on, that lady started coming to me very regularly, and I saw her blossoming over a months or over a weeks. जब वो दोबारा आती थी, and then she started really gaining her confidence later on, not only because of the haircut, but because of the conversations or the support, mental support you can give. And I think if we are in a service sector, in a hospitality, we need to see कि हमारे वाले काम के बेस में क्या है एक्चुअली में. We are not here for just few bucks, कुछ पैसों के लिए या कुछ पॉपुलैरिटी के लिए. लोग अपना जीवन हमारे सामने लेकर आते हैं. कोई ब्राइड बैठी है, एक बार मैंने एक ब्राइड का मेकअप कर रही थी, आई वॉज डूइंग इट. मैं मेकअप कर रही हूँ और आज एंगेजमेंट का मेकअप है, बड़ी खुश थी लड़की. अगले दिन ब्राइडल मेकअप था, शी वॉज टोटली बुझी हुई, बिल्कुल बुझी हुई. तो मेरे को लगा शायद वो इमोशनल थोड़ा चेंज आता है लड़की के अंदर ना, कि आज शादी का दिन है, तो वो लगा मुझको. तो मैंने पूछा क्या बात है, आज बड़े सीरियस लग रहे हो, चुप चुप लग रहे हो. लड़की से पूछा, मैं मेकअप कर रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए. अब आंसू बहेंगे तो हमारा मेकअप भी गड़बड़ हो जाता है. मैं रुक गई, मैंने कहा क्या हो गया. कुछ नहीं बोली, चुप थी, चुप थी बिल्कुल ना. मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे मैंने हंस के बोला. तो मैं कल तो बड़े खुश लग रहे थे. कहती कल मैंने आपसे पूछा था ना पल्ला लेना है कि नहीं लेना सिर पे. उनका ना गोटी का था, बनिया फैमिली थी. तो मैं हमेशा लड़कियों को बोलती थी पहले अपने लॉस से पूछ लो पल्ला लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि उनके वहाँ होती है रस्म पल्ला लेने की ना. तो उस लड़की ने किसी से पूछा होगा, उसने कहा नहीं ऑप्शनल है, लेना है तो ले लो, तो ना लो. तो ऐसे करके वो लड़की की मर्जी थी, उसने नहीं लिया पल्ला, एंड मैं तो चली गई. वहां पर जैसे ही वो फंक्शन में घुसी, सबने उसके बारे में हाय ये क्या करके आ गई, जो लॉस थे. और एक आंटी आई, उन्होंने पकड़ के साड़ी खोल के उसके सिर पे करी, ऐसी बहू लेकर आ रहे हो, पल्ला करने की भी तमीज नहीं है इनको, ये है वो है, जो भी बोला होगा. तो बच्ची डर गई, क्योंकि एक नई फैमिली में जा रही है. वो डर गई वहां पर कि अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मेरे पे कितनी रेस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, कितना मेरे को टोका टाकी मिलने वाली है. तो अब घर में तो क्या बोले, उस दिन फंक्शन से घर वापस आई है, सुबह से घर में वो भात चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर अंदर ही अंदर तो डरी पड़ी है बच्ची. अब वो चेयर पे बैठी है, तो वो उसको आज शादी है, तो पहले से वो खुशी नहीं है, वो ट्रेम्बलनेस है अगली के अंदर कि ना जाने क्या होने वाला है. और इस मोमेंट पे अगर कोई उसको गाइड ना करे तो पूरी शादीशुदा जिंदगी की बेस उस डर पे बैठने वाली है. अच्छी बात. तो हमारा मतलब मैं अगर सोचूं कि मैंने पूरी लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ ये किया है कि उनके जीवन के अंदर जहां अंधकार है उसको सॉर्ट आउट करना. तो वट एवर कन्वर्सेशन आई हैड कि सोचो, मैंने कहा अगर आप वहां पे गए, उन्होंने आपके सिर पर पल्ला कर दिया, आपको डांटा, तो एक मिनट के लिए पॉजिटिव भी तो सोच के देख सकते हो ना, कि देखो आप इतने बड़े खानदान की बहू बनने वाले हो, कल को सब आपको इज्जत देंगे, सब बोलेंगे हमारी भाभी है, हमारी भाभी है. तो उन्होंने आपको प्रिपेयर किया है उस इज्जत के लिए कि अंदर जो बुजुर्ग बैठे हैं सब आपको देखें और आपको बहुत प्यार से बोले वाह क्या संस्कारी बहू है, कितनी प्यारी बहू है ना. सबके लिए आप नजरों में बिल्कुल चांद की तरह चमको. तो उस आंटी ने तो आपको सपोर्ट किया है ना.
अपने खानदान की गर्व, अपने खानदान की इज्जत बनाने के लिए उन्होंने आपकी बेइज्जती थोड़ी ना कराई है। अंदर जाके सब लोगों के लिए आप पॉजिटिव अपीयर हो गए। तो उनका बेशक रवैया थोड़ा-सा आपको ऑड लगा है, पर उन्होंने काम तो अच्छा ही किया है। तो अब जब मैंने बोला तो वो हाँ, समझ गई, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू उसका पहले नहीं था ना। सही बात तो है। एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया कि उस ट्रू, आंटी ने तो उसको हेल्प ही करी है, चाहे उसके व्हाटएवर वे शी बिहेव्ड। हाँ, तो अब वो लड़की थोड़ी रिलैक्स हो गई। फिर थोड़ा मैंने और बोला, जैसे कई बार लड़कियां पतियों को नाम से बोल रही है, फोन पे बात कर रही है, और तू पति का नाम ले रही होती है, तो बताना पड़ता है भाई, तुम चाहती हो कल को सबके सामने तुम्हें तू करके बात करे, या तेरे को नाम से बात कर, तुम चाहती ना इज्जत से बात कर, तो इज्जत पहले दो, पति के तब नाम के मिलेगी। सामने जी लगाना सीखो। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती थी, गिव एंड टेक की, वट एवर गोज अराउंड कम्स कब्ज़ अराउंड, अराउंड, हाँ। तो ये उन्हें बताते बताते ना जाने कब वो बिजनेस एक ब्यूटी बिजनेस से ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस हो गया।